गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू आदिराज क्लासेस। आदिराज क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता ही है, आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो है बहुत पास आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो आप अपनी क्या करो, प्रैक्टिस को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दो। टेस्ट लगाने शुरू करो, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आपको लगाने हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। ठीक है, और आदिराज क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए। ठीक है, और इस मुहिम का हिस्सा बनिए। चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है। यानी दो बंदे हैं, मोहित और विजय के नाम से। ठीक है, देखो, एक बंदा मोहित है और एक कौन है, विजय। यानी हम मोहित और विजय की बात करेंगे। सबसे पहले क्या, मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है। 60% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी? 3/5। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि मोहित का वेतन विजय के वेतन से अधिक है, तो मैंने मान लिया कि विजय का वेतन 5 है। उसने कहा कि कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो 5 से 3 अधिक होने का मतलब 8 हो जाएगा क्या? बताओ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो? ठीक है, अब इसने कहा कि विजय का वेतन मोहित के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अब ये ना, इसने ऐसे तो डाटा दिया, इन्फॉर्मेशन कैसे दी? इधर की साइड दी इसने, ऐसे। और ये इन्फॉर्मेशन पूछ कैसे रहा? ऐसे। ऐसे इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। ठीक है भाई, आप इस चीज का ध्यान रखोगे। अब आपको 8 से 5 पे वापस आना, क्योंकि मोहित के रेस्पेक्ट में विजय की बात करी उसने। ठीक है, अब देखो कितना कम हो गया। 3 कम हो गया, किस पे कम हो गया? 8 पे। आपको पता होगा कि 1/8 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हुई? 12.5। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12.5 का 3 गुना, तो यानी 37.5। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसने बताया कि विजय से मोहित बड़ा है और इतना बड़ा है। ठीक है, तो अब ये बताओ कि जो विजय है वो मोहित से कितना छोटा होगा? संख्याओं में तो 3 छोटा होगा और 3 ही बड़ा होगा, लेकिन परसेंटेज वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि क्या हो जाए, फ्रैक्शनल जो बटे में चीज जो है, बेस वैल्यूज वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से परसेंटेज वैल्यू चेंज हो जाती है हमेशा। ठीक है, अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो आप इस चीज का ध्यान रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे ट्राई करोगे एक बार। आप इसे ट्राई करो भाई। राजू यातायात तथा भोजन पर क्रम से अपनी आय का 10% तथा 20% खर्च करता है। ठीक है, कोई राजू नाम का लड़का है भाई, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है आपसे। क्या करता है राजू? राजू 10% कैसे खर्च कर दिया? 10% खर्च कर दिया राजू ने किस चीज पे भाई? इसने दिया है कि यातायात पर, ट्रेवलिंग पर। ठीक है, ट्रेवल पे खर्च कर दिया 10%। फिर इसने क्या करा भाई? इसने करा 20% खर्च करता है किस चीज पे? भोजन पे, फूड। फूड पे खर्च कर दिया। आप चाहे इसे परसेंटेज में ना भी मान लो, आप इसे वैल्यू मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक ही बात पड़ेगी। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, आगे कह रहा है वह शेष का। अब शेष कितना बचा? मैंने मान लिया कि 100 था टोटल, 100 मान लिया मैंने, इसे जरूरी नहीं कि आप परसेंटेज में ही मान लो। ठीक है, मैंने 100 मान लिया। ठीक है, तो आपने 30 खत्म कर दिया, तो 70% बचा क्या भाई? 70% बच गया। 70% के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी? वह शेष का 30%। यानी 70 का 30% जब आप निकाल लोगे भाई, तो आपको कितना मिला? 21। 21%। इसका क्या करा इसने भाई? इसने बताया कि 30% कपड़ों पर। ठीक है, क्लोथ्स। ये इसने क्लोथ्स पे खर्च कर दिया। ठीक है भाई, अब आगे देखो आप, कितना खर्चा हो गया? 20, ये हो गया 10, ये हो गया 30। 30 इतना हो गया, 51 खर्च हो गया, तो आगे बच कितना गया? 49%। ये जो है रिमेन है, अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, अब आगे की बात देखो। वह शेष आय को बचा लेता है यदि उसकी बचत इतना दिया उसने भाई। ठीक है, 49 की वैल्यू कितनी दी? 26460। ठीक है, उसने पूछा भोजन तथा कपड़ों पर मिलाकर कुल खर्चा। ठीक है, उसने वैल्यू पूछी कि इसकी भोजन और कपड़ों पर, यानी 41 की वैल्यू उसने आपसे पूछ ली भाई। ठीक है, 41 की वैल्यू आप बताओ, 41% की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, आप यहाँ से 1% की वैल्यू टारगेट करो, फिर 41 की वैल्यू निकालो। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा भाई। 49 की वैल्यू निकाल ली, मैं 7 से काट दूँ एक बार। सतो सती 49। ठीक है, 7 से काटूंगा मैं। 7, 28, 7 चौक 28 तो ज़्यादा हो जाएगा। 7 या 21। ठीक है, तो ये 5 आ गया, 54 बन गया। सतो सती 49, सतो अट्ठी 56, और ये 0। ये 7 से एक बार और कट जाएगा। 7 पंजे 35, 2 कैरी चलेगा, 7 चौक 28, 0। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 540। ठीक है भाई, आपको वैल्यू बतानी है किसकी? आपको बतानी है 41 की वैल्यू। ठीक है, आप 41% की वैल्यू बताओगे।
ये आ गई 1% की वैल्यू जो निकाल लिया आपने, ठीक है। 540, आप 41% की वैल्यू बता दो यहाँ से, ठीक है। यानी 540 में 41 की मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी 40 बाद में दिखेगा, दो ऑप्शन है मेरे पास ऐसे भी, ठीक है। मैं अगर इसे डिजिट सम से ट्राई करूँ, 5 और 4 9 हो गया, 9 होगा जिसका डिजिट सम, और पीछे 40, तो 40 वाले मेरे पास दो ऑप्शन है, 4 4 8, 9 10 11 12 13, ये नहीं होने का है, 4 5 6 7 8 9, ये मेरा आंसर हो जाएगा। या फिर आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो, वो भी आसानी है, ठीक है। ऐसे आप अपना क्वेश्चन कर दोगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस से अगला क्वेश्चन आपका इजी सा क्वेश्चन है, करो। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपये, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है, ठीक है। यानी जो परसेंटेज निकाला गया 20%, वो विक्रय मूल्य के मेजरमेंट में है, ठीक है। वास्तविक लाभ का मान ज्ञात करो, वैल्यूज के अंदर आपको बताना है, ठीक है। आप एक बात बताओ, उसने कहा कि 20% लाभ हुआ, 20 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। लेकिन उसने क्या कहा कि जो बेस है वो आपका विक्रय मूल्य रहा इस बार, क्योंकि विक्रय मूल्य के प्रतिशत में हुआ है, ठीक है। यानी ये मेरा क्या है, एसपी है, और ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है भाई। यानी मैंने 5 में चीज को बेच दिया और मुझे 1 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इसका मेरा सीपी क्या रहा होगा, बताओ भाई। सीपी की वैल्यू 4 रही होगी क्या, मेरा क्रय मूल्य 4 रहा होगा यूनिट्स में, लेकिन उसने कितना बताया, 2800। 4 की वैल्यू अगर 2800 आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 700। बताना क्या है, वास्तविक लाभ का मान बताओ कि भाई 1 का प्रॉफिट हुआ था, उसका मान कितना होगा, 1 की वैल्यू 700 आता भाई, 700 रुपये। तो यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन को कर देना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ध्यान रखना है कि अगर उसने बोल दिया कि विक्रय मूल्य को बेस मान के करा गया, तो फिर क्या होगा, जो आपका अपोन में चीज आएगी वो विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। फिर आप सीपी निकाल लोगे वहां से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, करो एक बार, इसे पढ़ोगे आप। पढ़ो क्वेश्चन को एक बार भाई। एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है, यदि उसका क्रय मूल्य 2 गुना हो जाए तथा विक्रय मूल्य में 660 रुपए की वृद्धि कर दी जाए, तो 20% का लाभ प्राप्त होगा। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। करते हैं भैया ना। एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा गया, मैंने मान ली कि सीपी, और ये मेरा है एसपी। मैंने बेचा उसे 25% की हानि पर, अगर मैंने उसे 100 का खरीद लिया होता, तो मैंने उसे 75 का बेच दिया, क्या इसका मतलब। ये मेरा है, मतलब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग जो चीज दी गई उसने, ठीक है। उसने कहा कि 25% की आनी हो रही है, पहली कंडीशन जो है वो दे दी इसने, ठीक है। अब आगे की बात देखो, अब इसमें यदि उसका क्रय मूल्य 2 गुना हो जाए, अब भाई सीपी स्टार्टिंग में कितना था, 100, और ये 2 गुना हो जाएगा तो 200 हो जाएगा क्या, जी हाँ बिल्कुल। अब आगे देखो आप, यदि उसका क्रय मूल्य 2 गुना हो जाए, विक्रय मूल्य में 660 रुपए की वृद्धि हो जाए, वो क्या है, ऐसे दिया, ये यूनिट्स नहीं है, ये वैल्यू है एग्जैक्ट, रुपए की वृद्धि हो जाए, तो 20% का लाभ होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, 200 रुपये है, 200 का 20% कितना होगा, इसका 10% की वैल्यू क्या होगी, एक जीरो उधर जंप हो जाएगी, 10% की वैल्यू 20 है, तो 20% की वैल्यू 40 हो जाएगी क्या, तो ये आ गया 240 रुपये, ये आ गया, ठीक है। अब ये बताओ ये कितना दिखा इससे, ठीक है। आप देखोगे अगर 100 होता है यहाँ पे, तो 100 से 240 तक जाने के लिए 140 तो अधिक वो हो गया, और 25 पिछले वाला हो गया, ठीक है। यानी 165 अधिक है क्या, 165 आ गया, 165 आया मेरी भाषा में, तो मेरी लैंग्वेज जो बोल रही, लेकिन उसने कितना दिया, 660, ठीक है। आपसे पूछा गया वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य, यानी आपको 100 की वैल्यू बतानी, तो यहाँ से आप एक यूनिट को टारगेट कर लो, ठीक है। इससे देखो कितना मल्टीप्लाई है इसका, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौका 64, 4 बार अगर मैं लूंगा तो 5 भी मल्टीप्लाई करके 20 दे देगा मुझे, ठीक है। तो इसका 4 मल्टीपल है क्या, आप ऐसा सोच पा रहे हो चीजों को, तो ज्यादा आसान हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो मुझे बतानी किसकी, क्रय मूल्य बताना, 100 की वैल्यू, एक की वैल्यू वैल्यू आ गई 4, तो मेरी किसकी वैल्यू बतानी मुझे, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400, ये क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। कंडीशंस वाला क्वेश्चन है, जैसे बोलेगा वैसे करते जाओगे, आपको ऐसे मिसलिनियस बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए जाएंगे, तो आप ध्यान रखियो चीजों का, छोटी छोटी बातों का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है, यदि वह विक्रय मूल्य को 144 रुपये बढ़ा दे, तो क्रय मूल्य को 30% घटा दे, तो 20% का लाभ होता है।
मूल विक्रय मूल्य कितना था, यानी स्टार्टिंग की जो कंडीशन है उसमें आपको क्या बताना है, विक्रय मूल्य। आप क्वेश्चन की कंडीशन से बनाओगे, कंडीशन वाला ही क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल। चलो स्टार्टिंग से पढ़ो। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। मैंने मान लिया कि मेरा सीपी 100 है, 100। ठीक है, तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा, 82। ठीक है, आप देखो यदि वह विक्रय मूल्य को 144 रुपये बढ़ा देता है, ये वैल्यू होगी 144 यहाँ पे कहीं, ये यूनिट्स नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू होगी। ठीक है, 144 रुपये बढ़ा दे तो क्रय मूल्य को 30% घटा दे। 100 था स्टार्टिंग में, तो 30 घटा देगा तो 70 हो जाएगा क्या भाई। मैंने क्या कर दिया, 70 कर दिया क्रय मूल्य को। ठीक है, तो बोल रहा है कि 20% का लाभ होता है। अब एक बात बताओ, इसका 10% कितना होगा, 7, और 20% चाहिए तो 7 दूनी 14 हो जाएगा भाई। ठीक है, फिर 84 आ जाएगा क्या। ठीक है, यानी मेरी लैंग्वेज में तो भाई सिर्फ दो बढ़ा, दो की वैल्यू 144 है इसका मतलब। ठीक है, तो मूल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो आपको 82 की वैल्यू बतानी भाई। ठीक है, मैं देख रहा कि यूनिट डिजिट्स अलग अलग हैं सबकी, तो मैं एक की वैल्यू निकाल लूंगा यहाँ से, तो 72 आ गई। ठीक है, अब मुझे बताना क्या है, मूल विक्रय मूल्य, तो मुझे 82 की वैल्यू बतानी भाई। 82 का मान कितना रहा होगा वो बताना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, मैं देख रहा कि 4 बनेगा बाद में, जी हाँ 4 है। फिर मैं देख रहा कि भाई 7 8 9, यानी मेरा डिजिट सब कितना होगा, 9 से मल्टीपल आवेगा, बाद में 4 और बाद में 4 इसके है। ठीक है, तो मैं चेक कर दूंगा, 5 और 4 9, और 9 यहाँ पे है एक, तो 6 7 8 9 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, या फिर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 72 की इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लो, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपुल तथा मनीष ने 15,000 और 2,000 रुपए की राशि को क्रम से 20% और 30% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले पर निवेश किया। यदि दोनों के लिए समय अवधि 3 वर्ष हो तो विपुल तथा मनीष द्वारा अर्जित कुल चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने कई बार करवा दिए। ठीक है, तो आप एक बार फिर देख लो, करेंगे फिर ट्राई वही है ना। चलो, दो कंडीशंस हैं, एक कंडीशंस किसकी है, विपुल की, और दूसरी किसकी है, मनीष की। दोनों के लिए प्रिंसिपल भी अलग अलग है। ठीक है, इधर है 15, इसके लिए 2,000। ठीक है, टाइम दोनों के लिए 3 वर्ष है, और रेट किस इसकी कितनी है भाई, इसकी है 20%। तो जब मैं 3 वर्ष के लिए 20% को अप्लाई करूंगा, 20 का मैं अगली बार क्या निकाल लूंगा, अगले साल जब इसका 20% निकाल लूंगा, तो इसके 10% की वैल्यू दो तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं 10% निकालूंगा तो 0.4, लेकिन मुझे चाहिए 20%, तो 0.8 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो आप, 20 या 60, 72, और ये भाई 0.8, ये सॉरी ये मैंने 12 होगा ना, मैंने ऐसे ही जोड़ दिया, 12 और 0.8, ये जुड़ गया होगा 0.8, 2, 6 और 1 7, इतना परसेंट मिलेगा ऐसा भाई ब्याज। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूंगा एक बार, इतना मेरा क्या है, प्रिंसिपल है। अब इस पे भी 3 साल का ही टाइम है क्या, 331। अब रेट कितनी है इसके लिए, इसके लिए रेट है 30%। ठीक है, अब मैं निकाल लूंगा अगले साल, 30 का मैंने 10% निकाला, 3 आ गया, फिर मैं इसका 30 निकाल लूंगा तो मेरा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही मैं यहाँ पे निकाल लूंगा, 9 आ गया मेरा, इसका 10% निकालूंगा तो 0.9, 9 या 27, यानी 2.7 आ जाएगा। अब मैं प्लस कर लूंगा इसे भी, यानी आ गया 90, 9 या 27 और 2.7, मैंने इसे प्लस कर लिया, जो डाटा आया 7 7 8 9, 9 10 11, 119.7% ये आ गया। ठीक है, यानी इधर तो चक्रवर्ती ब्याज प्रतिशत ये रही भाई, और इधर की चक्रवर्ती ब्याज प्रतिशत ये रही मेरे पास। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, दोनों का टोटल बताना। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, 15,000 रुपये जो है भाई, इसका 72.8% के लिए मैंने 100 लगाया, और ये पॉइंट हटाया तो ये भी मेरा 100 लग गया। ठीक है, तो ये आ गया। अब मैं निकाल लूंगा, 3 जीरो से मेरी 3 जीरो गई। ठीक है, अब 728 रुपये है जो मेरा, इसका मुझे 15% निकालना, तो मैं पहले इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर 5 से अलग कर दूंगा, वो आसान हो जाएगा थोड़ा सा मेरे लिए। ठीक है, देखो मैं इधर लिख दूंगा बॉक्स बना के, 7289
जीरो। 10 की तो कर दी मैंने, अब 5 की करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसका आधा ही कर दूंगा, 5 की करने से बेटर है, ठीक है। ये 10 की है ना वैल्यू, तो 5 बच गया अभी भी। 5 की वैल्यू निकालनी तो मैं क्या करूंगा, इसका आधा करके जोड़ दूंगा, ठीक है। यानी 72 का आधा हो जाएगा 36 और 40। इधर से टोटल भी आ जाए 0, 2, 9, 7 और 3 10, ठीक है। ये ज़्यादा चला गया ऐसे तो। कुछ मिस्टेक कर दी भाई हमने। चलो इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा बाद में देख लेंगे, है ना। अभी देख लेंगे इसे, 1 मिनट रुक जाओ, पहले अगले क्वेश्चन कर लो आप, टाइम ज़्यादा हो जाएगा वरना। देखो, प्रथम 148 समगणात्मक, 1 मिनट भाई। प्रथम 148 समगणात्मक संख्याओं के औसत तथा प्रथम 129 विषम घनात्मक धनात्मक संख्याओं के औसत के बीच का अंतर बताना, ठीक है। प्रथम 148 क्या है, ये 148 क्या है, सम संख्याएं हैं, ठीक है। प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याएं है, इनका औसत, ठीक है। ये सम है ना, तो इनका औसत क्या होता है, एक प्लस करके। मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे कि क्या है, आपका टोटल का फॉर्मूला क्या है, जब सम धनात्मक होती है तो n+1, लेकिन ये तो टोटल की बात हुई। जब मैं एवरेज निकाल लूंगा तो मैं n से डिवाइड भी तो करूंगा, तो ये कट जाएगा, यानी n 148 था, उसमें n+1 हो जाएगा 149, ठीक है। अब ऐसे ही आ जाओ आप, विषम धनात्मक संख्या है कितनी, 129। विषम का टोटल होता है आपका, विषम का टोटल होता है n², ठीक है। और जब आपको क्या चाहिए, विषम का आपको एवरेज चाहिए, तो आप सीधी सी बात है n² को n से डिवाइड करोगे तो ये n आ जाएगा, ठीक है। तो यानी 129 संख्याएं थी ना, तो 129 ही आएगा एवरेज भी इनका। अब आपसे पूछा कि उनका अंतर, 149 और 129 का अंतर कितना आ गया, 20। चेक कर दो ऑप्शन, हाँ जी, ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण से 10 लीटर निकाल दिया जाता है। क्या निकाल दिया जाता है, उतना ही दूध डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है। अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा। ये मिसिंग हो गया क्या क्वेश्चन में कुछ। इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल दिया जाता है। 1 मिनट भाई, क्या निकाल रहा है इसमें। 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, ठीक है। तो भाई इसमें मैं एक बार अलग अलग लिख दूँ इसे। 100 लीटर का टोटल मिश्रण है क्या मेरे पास, तो 2:3 में, यानी 5 की वैल्यू इतनी होगी, तो ये 40 आ गया, और ये आ गया आपका 60। अब देखो इसमें 60 क्या चीज़ है, दूध, पानी है 60, ठीक है। और ये आपका क्या है, मिल्क, यानी दूध, ठीक है। ये क्या है, ये निकाल लेगा क्या, ये मिश्रण को निकाल रहा है और फिर उतनी मात्रा में दूध ऐड करता जाएगा, ठीक है। आप एक बात बताओ, जो चीज निकलेगी मैं उस चीज को निकाल सकूँ क्या, 60 था पानी स्टार्टिंग में। अब आप एक बात बताओ, जब मैं निकाल लूंगा तो निकलेगा तो हर बार क्या, दोनों चीजें निकलेंगी। लेकिन मैं ऐड किस चीज को कर रहा, सिर्फ मिल्क को, तो पानी तो दोबारा ऐड नहीं हुआ ना इस क्वेश्चन के अंदर। देखो 10% निकाल रहे, अब 100 में से 10 निकाल रहे, तो हर बार क्या, 10 से 9 हो रही वैल्यू, 10% वैल्यू निकल रही। तो क्या है, ये वाटर की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है। समझो, अब बात कोई बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। 10 में से हर बार एक निकल जाएगा 9, लेकिन ये दोबारा ऐड तो नहीं होगा क्योंकि पानी तो हमने डालना ही नहीं। दोबारा फिर से करो, 10 से एक बार फिर 9 हो जाएगा, एक बार फिर 10 से 9 हो जाएगा, ठीक है। ये क्यूब आ गया 9 का, 729, और ये 6, ठीक है। मैं इसकी 6 की मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दूंगा। 9×6 = 54, 4×5 कैरी हो गया, 6×2 = 12, 12, 12 और 5 कितने हो गए, 7, कितना हो गया था, 9×6 = 54, 4×5 कैरी चला गया, 6×2 = 12, और 12 और 5 17, 17 की मैंने 7 लिख दिया, ठीक है। एक कैरी चला गया, 7×6 = 42 और 43, और ये 2 10 है तो इसकी पॉइंट लग जाएगी ऐसे। तो ये देखो, अब वोटर मेरे पास कितना है, वोटर कितना है भाई आगे, मैंने सारी क्रिया को कर दिया तो मेरे पास 43.74 इतना वोटर है क्या, अब बचा हुआ आगे, ठीक है। तो इसने पूछा कि अंतिम मिश्रण में दूध बताना कितना है। भाई इतना तो वोटर है, तो 100 में से इस वोटर को निकाल दो, तो जो बचेगा वो क्या होगा, वो आपका क्या होगा, वो मिल्क ही होगा। तो जब मैं लास्ट में 100 में से 74 घटाऊंगा तो लास्ट में 2.6 मिलेगा मुझे।
जी हाँ, ये हो जाएगा। और इधर 43 को इसमें जोड़ूंगा तो कंप्लीट 100 बन जाएगा। ठीक है, आपको माइनस कर देना। ये आपका क्वेश्चन है सॉल्यूशन। चलो, अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार प्रैक्टिस करिए तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा भाई, अम्ल और पानी के किसी घोल में 20% अम्ल है। ठीक है भाई, एसिड एंड वाटर। एसिड एंड वाटर का है। ठीक है, अम्ल और पानी, एसिड एंड वाटर। ठीक है, क्या हुआ देखो, स्टार्टिंग में 20% क्या है, एसिड है। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। अगर 5 टोटल है तो एक क्या है, एसिड। तो 4 कौन बच गया, वाटर। ठीक है, जब उस मिश्रण में से 10 लीटर पानी पानी मिलाया जाता है, ठीक है, इसमें आपने क्या ऐड करा, वाटर को ऐड करा। ठीक है, तो रेशो क्या बन गया, अम्ल कितना हो गया, 15%। यानी कि ये हो गया। अगर टोटल 20 है ना, तो 3 कौन है, एसिड। 17 कौन है, क्योंकि टोटल 20 है, तो भाई 3 तो ये हो गया, तो 17 बचेगा, वो वाटर ही रहा होगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक बात बताओ, आपने वाटर ही तो ऐड करा था, लेकिन एसिड की क्वांटिटी कैसे चेंज होगी, आप इसे सेम करोगे। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो आपको इसे यहाँ पे भी 3 बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कराई तो यहाँ पे भी करानी पड़ेगी। तो ये 3 आ गया, ये 4 थी, या 12 आ गया। अब आप चेक करो, वाटर कितना ऐड किया आपने, आपने 5 वाटर ऐड किया क्या, लेकिन उसने कितना बताया, उसने कहा भाई 10 लीटर। 5 की वैल्यू 10 आ गई, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 लीटर। क्या बताना आपको, ये देख लो। घोल की प्रारंभिक मात्रा, ठीक है, घोल की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, 12 और 3 15। 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 लीटर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसे एक बार पढ़ोगे ध्यान से और फिर ट्राई करोगे। ए अकेले एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। सी अकेले उसी कार्य को 56 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे देखो, वे एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं तथा इस प्रकार कार्य पूरा करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता है, ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता है। तो सारा कार्य कितने दिनों में होगा, कंप्लीट वर्क पता करना कितने दिनों में होगा। आप देखो भाई, आप ए के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, ए 14, बी कितना है 28 दिन में कर सकता है भाई, ये टाइम है ना। सी की बात करी, सी कितने दिन में करेगा, इसने बताया 56। तो मैं एलसीएम ये ले लूंगा, क्या मेरा 56 एलसीएम आ गया भाई। यहाँ पे 4 आ गई एफिशिएंसी, यहाँ पे 2 आ गई, यहाँ पे 1 आ जाएगी, ये एफिशिएंसी आ गई तीनों की। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या है, ये नॉर्मल ऐसे नहीं है कि तीनों पे करवा दो, इसमें कंडीशन क्या दी गई, ये देखो, में एक साथ मिलकर कार्य शुरू कर देता है, इस प्रकार कार्य करता है कि बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता। यानी जो बी है, इसने लास्ट के 2 दिन काम नहीं करा, लेकिन आप किसी को भी काम खत्म होने से पहले जाने नहीं दोगे, उसका काम आप उससे करवाओगे। तो ये बंदा 2 है, अगर ये लास्ट तक काम करता तो 2 दिन में 4 काम करता क्या, तो 4 काम ऐड करो आप इसके अंदर। ठीक है, लेकिन ए ने 3 दिन कार्य नहीं किया लास्ट के। ठीक है, तो अगर ए 3 दिन काम करता तो 4 की एफिशिएंसी से 4 या 12 काम और कर देता क्या, बताओ भाई। ठीक है, तो काम कितना आ गया, 2, 5, 6 और एक 7, ये 72 काम आ गया। ठीक है, और अब क्या है, अब मैंने तीनों बंदों को ले लिया। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी कितनी बनेगी, 4, 6, 7, 7 की एफिशिएंसी से 72 काम करना, तो इतना टाइम लगेगा। ठीक है, ये मेरा टाइम आ गया। ऑप्शन देख लो, मैच हो गया क्या कोई सा, जी हाँ, ऑप्शन डी मैच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन है भाई, आप एक बार इसे ट्राई करोगे, वीडियो को रोक के, फिर आप क्या करोगे, सॉल्यूशन को देख लोगे और आंसर मैच करोगे। देखो, ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिन में पूरा कर सकता है। साथ में मिलकर कार्य करते हुए ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखो ए की बात हुई भाई, 1/4 को 9 में, तो पूरे को कितने में करेगा, 36 दिन में करेगा क्या। ठीक है,
अब बी के बारे में क्या है, 2/3 को 28 दिन में, ठीक है। तो एक काम वो कितने में करेगा, 42 दिन में भाई, ठीक है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए ए और बी कितने दिन में करेंगे ये पता करना। आप एलसीएम लो, देखो मैंने ले लिया 42 यहाँ पे। अगर 42 ले लिया तो मुझे पता है इसके अंदर 6 आ गया क्या, इसका भी 6 आ गया क्या, तो एक बार 6 और देना पड़ेगा मुझे, इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 आ जाएगा एफिशिएंसी, 36 काम पर डे, सॉरी 36 दिन में करेगा तो पर डे 7 काम करना पड़ेगा, ये एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। यहाँ पे 42 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, क्योंकि 42 तो कवर हो गया, 6 बच गया, ठीक है। मैंने दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली अलग अलग, ठीक है। ए और बी पूरा कार्य करने में कितना समय लेंगे अगर वो एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है। तो मेरा काम कितना है भाई, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 25, 252 काम है। दोनों से कराना, 7 और 6 कितने हो गए, 13। 13 सिर्फ एक ही ऑप्शन क्यों, बटे में है, तो भाई यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 252 आ तो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की, यदि इस बस की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है तो लिया गया समय कितना होगा, ठीक है। आप एक बात बताओ, 162 किलोमीटर की दूरी तय करी इसने और 15 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड रही, ठीक है। आप एक बात बताओ, 15 मीटर प्रति सेकंड को मैं घंटों में चेंज करूंगा अगर, ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी है 15, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। तो 18×3 = 54, ठीक है। तो 162 की दूरी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मैं करूंगा जब कवर, तो 4×3 = 12, 3 घंटे लगेंगे भाई, ठीक है। ये मैंने क्या करा देखो, कभी भी मीटर प्रति सेकंड को आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना, तो आपको पता है कि आप 18 और 5 से 18/5, 5/18 में एक्सचेंज करो ना, तो मुझे पता है कि मुझे मीटर प्रति सेकंड में कितना दिया, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो मैंने अपने दिमाग में क्या करा कि 5 की वैल्यू मैंने 15 मान ली, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 चल रही क्या, ठीक है। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 3 है, तो 18×3 = 54, ठीक है। यह मैंने अपने दिमाग में इस तरीके से 54 किलोमीटर प्रति घंटा पता कर लिया था, ठीक है। अब भाई 162 किलोमीटर जाना, मैं 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मैं 3 घंटे लगेंगे, तो मैंने टिक कर दिया 3। ये माइंड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है और आपको क्या करना, तथा वह 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 710 मीटर की लंबाई किसी प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए उसे कितना समय लगेगा। आप देखो भाई, कोई ट्रेन जब कभी एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो देखो सबसे पहले तो खुद को पार करेगी, उसके बाद प्लेटफॉर्म का नंबर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उसने कुल डिस्टेंस कितनी कवर करी आप ये देख लो पहले, 7 और 3 10 और 40, ये आ गया 1040, ये डिस्टेंस कवर करनी है उस बंदे को, ठीक है, जो भी ट्रेन है। अब उसकी स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं वही 18 और 5 पे आऊंगा, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया तो 18 की वैल्यू 72 है, 18×4 = 72, यानी एक की वैल्यू 4 चल रही, तो 5×4 = 20, यानी 20 आ गई मेरी मीटर प्रति सेकंड में। तो मैंने इससे से काट दिया, 2 से जब मैं इसे काटूंगा तो 52 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा, a+b की वैल्यू कितनी है 6, और ए की 3 + b की 3 वैल्यू बतानी, और ए बी आपको 5 पता है, ठीक है। हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो आप वैल्यू पुटिंग भी कर सको इसमें, ऐसी क्या वैल्यू रही होगी जिनकी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 आ जावे, और उन्हें ऐड कर दूं तो 6 आ जावे, सीधी सी बात है, 5 × 5। देखो 5 × 5 रही होगी क्या, जब मैं इनकी मल्टीप्लाई कर रहा तो 5 आवेगा, और जब मैं इन्हें जोड़ूंगा तो कितना आवेगा, 6 आवेगा, सीधी सी बात है। अब मुझे क्या करना, 5 और एक ये वैल्यूज है मेरी, ठीक है, मुझे इनका क्या करना क्यूब, तो इसका तो 125 आ गया, एक का क्यूब भी एक ही होगा, तो 126 आ जाएगा क्या भाई, जी हाँ बिल्कुल सही है, ये मेरा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आप इसे ऐसे भी कर सको, अगर ऐसी वैल्यूज आपको ना मिले, आपको वैल्यूज मिल गई कि भाई वो सोल्व ही नहीं हो रही है आपसे, ठीक है, तो आप याद रखोगे a की 3 + b की 3 क्या होता है, अलजेब्रा से, ठीक है। a+b, a+b² ये अलग ब्रैकेट के अंदर कर लिया आप, -3 है भी, ठीक है। चलो a की 3 + b की 3 बताना आपको, तो a+b की वैल्यू कितनी है 6, अंदर कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36,
माइनस ए भी आपको 5 पता है, तो 5 × 3 = 15। ठीक है, ये 6 बाहर है, ये अंदर आया कितना, 21। ठीक है, 6 × 6 = 6 × 2 = 12, 126 आंसर आ गया। ठीक है, कैसे भी कर दो आप, बात वही है। लेकिन ये तरीका आपको आना बहुत जरूरी है, कभी डिस्कस करेंगे किसी बड़ी वीडियोस के अंदर इसे। अलजेब्रा की चीज़ है। देखो, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5, 13 और 12, ये तो ट्रिपलेट है 5, 12, 13 की। ठीक है, ये 5, 12, 13 की ट्रिपलेट है क्या भाई? ये देखो ट्रिपलेट है। ठीक है, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा? और जब भी कभी ट्रिपलेट होगी तो सबसे बड़ा कोण वहां पे 90 डिग्री है। आप समझो बात को। जब ट्रिपलेट बनेगी तो एक तो सबसे पहली बात है समकोण त्रिभुज में बनती है ट्रिपलेट। ठीक है, और वहां पे एक एंगल 90 डिग्री हो। और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो एक अकेला ही 90 हो जाएगा जब। तो ये दोनों क्या रहेंगे, इनका टोटल 90 रहा होगा क्या? कोई सा भी ये 90 हो सके तो इसका मतलब ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। इन दोनों का टोटल बनाएगा आपका। ठीक है, यानी ये दोनों कुछ कुछ भी आ जाए, मैंने एक्स प्लस वाई मान लिया, मैंने थीटा और फाई मान लिया मैंने, तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू ना, ये 90 होगी मेरी। ठीक है, तो यहाँ पे दो का जोड़ 90, यहाँ पे अकेला 90 है, तो इसका मतलब क्या पता लगा आपको? तो यानी कि कोई भी ट्रिपलेट बन गया अगर, तो वहाँ पे समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो मैंने लगा दिया। चलो, अब ठोस अर्धगोले का क्वेश्चन है भाई। एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है ना, कर लोगे आप इसे? यानी 2 पाई r² की वैल्यू आपसे दे रखी। ठीक है, कितनी, 22, और आपसे पूछी गई 3 पाई r²। भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन हो, क्योंकि एक बात बताओ मेरे साथ, 2 पाई r² की वैल्यू अगर ये है तो पाई r² की वैल्यू 11 होगी क्या? अगर मैं यहाँ पे 11 पुट कर दूंगा तो 11, मैंने सी 11 निकाल दी ना। देखो, ये 2 यहाँ पे डिवाइड कर देगा इसे, अपोन में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 11 आ गई। पाई r² की वैल्यू 11 आ गई, तो 11 या 33 हो जाएगा क्या? ये तो कुछ भी नहीं था भाई, इतना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास भी आपकी पूरी हो गई है। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे, और आदिराज क्लासेस की फैमिली को बड़ा करने में हमारी हेल्प करोगे। ठीक है, थैंक यू।